हम बात करने जा रहे हैं टीएमसी पार्टी की, जो एकमात्र ऐसी पार्टी जिसके सारे सांसद जो एक एक करके पार्टी को छोड़ के निकल गए। और अभी बीते दिनों 20 सांसदों ने अपना नाम एक लेटर में लिख के अंकित किया था और उसमें बताया था उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया। अब उसमें बच गए हैं कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य कुछ चुनिंदा लोग हैं। जैसे कि रेत के दाने जो होते हैं हाथ से निकलते जाते हैं, कुछ दाने रह जाते हैं, उसी प्रकार से अभी टीएमसी का हाल है। टीएमसी तो लगभग एक तरह से पूरी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी इसमें कुछ जो कार्य करने वाले हैं वो इसमें है और बाकी लोगों ने टीएमसी को देखते हुए छोड़ दिया। अब कल्याण बनर्जी का क्या बयान है, आप सुनिए। Why I have said that whatever I have to say, I have said. Will you be in the Trinamool Congress? I am with the Mamata Banerjee, but Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep myself. If he again comes to you to No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. तो सुना आपने, ये कल्याण बनर्जी का वो विद्रोह है जो अब कहीं ना कहीं धर्म संकट में ममता बनर्जी को डालने वाली है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के कोई रवैये से परेशान था। किसी का ये कहना था कि अभिषेक बनर्जी बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं या फिर उनकी पार्टी में ज्यादा चलती है, ममता बनर्जी की कम चलती है और इस वजह से हम जो है पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी का ये विद्रोह ममता बनर्जी को कितना भारी पड़ेगा, वो भी ऐसे समय पे जब सबसे ज्यादा विकट स्थिति से टीएमसी पार्टी गुजर रही है। इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज पसून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो जो तमाम सांसद विधायक छोड़कर टीएमसी को जा रहे हैं, उसके बाद कल्याण बनर्जी जो ये विरोध कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सिर्फ ममता और किसी का नाम नहीं है। अब इसका क्या खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है और कल्याण बनर्जी के कहने का क्या इंपैक्ट होगा? नहीं, उन्होंने तो साफ कहा कि ममता बनर्जी को यह फैसला करना है कि या तो कल्याण बनर्जी टीएमसी में रहेगा या अभिषेक बनर्जी रहेंगे। ममता बताएगी, वो फैसला करेगी। मुझे लगता है ममता बनर्जी ने फैसला कर लिया है कि अगर उन्हें अभिषेक बनर्जी को निकालना होता तो वो 20-20 सांसदों की कुर्बानी नहीं देती। ये सारी बातें इसलिए कल्याण बनर्जी कर रहे हैं क्योंकि अब उनका भी मन डगमगा रहा है। वो जा रहे हैं लेकिन वो इस गुट में नहीं जा रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है, पक्का जानकारी मैं बता रहा हूं कि कल्याण बनर्जी, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल के टीम में जा रहे हैं। अब वो कहां है, वो टीम किस पार्टी में है, हमारे दर्शक जानते हैं। ये उस बिग लीग में जाना चाहते हैं और ये वकील हैं। इनको पता है कि ये छोटी मोटी समाप्त हुई पार्टियों में अब कोई महत्व नहीं रहा। बीजेपी वाले राइट विंग में ये जा नहीं सकते, ये उस टीम में जा रहे हैं। मैं आपको आज यकीन के साथ बोल रहा, इसलिए इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को फैसला करना है। और पिछले कुछ दिनों से एक्टिविटी भी उनकी वैसे ही है। वो कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट वगैरह में जाते रहे हैं। वो टीम बन गई है वो, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल ममता बनर्जी इनको रखेंगी या निकालेंगी। कल्याण बनर्जी आने वाले दिनों में देखिएगा कि हो सकता है बोल रहा हूं कि कांग्रेस में शामिल हो जाए, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और वो दिल्ली में इनका अच्छा दबदबा रहेगा। बंगाल में जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। कपिल सिब्बल किस पार्टी से क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह कल्याण बनर्जी का होगा। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके की समस्या आप टीएमसी में आ रही है पंकज जी, हम देख रहे हैं कि लगभग जो लोग हैं वो लगातार दूर जा रहे हैं। उनका शायद ये कहना है लोगों का, कई लोगों का तो ये जो राज्यसभा सांसद ने कल भी इस्तीफा दिया था, प्रकाश शुक्ल ने, उन्होंने कहा था कि जनता ने जिसे मैंडेट दिया है अब मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, अब सीएम मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। तो कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए कितना चैलेंजिंग है, वो संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी शुरुआत में अगर हम देखें तो बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीति का एक चेहरा मानी जाती थी, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर, अपनी ही संगठन के अंदर वो इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि वो इन लोगों को नहीं साथ पा रही हैं। या यूं कहेंगे कि अभिषेक बनर्जी के चलते उन्होंने ये पूरी पार्टी का पतन कर दिया। भाई मेरे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इस देश की मीडिया को ममता से ऐसा क्या ऑब्सेशन है जिसके पास न पार्टी रही, न राज्य रहा, न चुनाव रहा, कुछ तो नहीं है, जेल जाएंगे और उसके लिए क्यों इतना एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं?
जो जीरो हो गया है उस पर क्यों इतनी चर्चा? वो ना अगला हो सकता है कि अगला चुनाव ना लड़े वो। अभिषेक बनर्जी निश्चित रूप से जेल में होंगे, उसके अलावा उस पार्टी में कोई रहेगा नहीं। और लगे पड़े हैं इस देश की पूरी मीडिया, हाय ममता, ऐसा कर रहा है कि जैसे ममता बनर्जी ने पाल के रखा था इनको। खत्म हो गया ना वो चैप्टर। कितना डिस्कशन कर लेंगे इस ममता बनर्जी पे? टूट गई ना पार्टी, चल गए ना सारे विधायक। अच्छा बताइए, 1-2 सांसद वाला 5-10 विधायक वाली पार्टी के बारे में इतना डिस्कशन कभी कोई करता है? ममता में ऐसा क्या है भाई कि लगे जा रहे हैं पूरा? मतलब मैं हर चैनल देख देख के मैं पक चुका हूं, जिसका सब कुछ खत्म हो गया, सिंबल भी नहीं रहेगा। ये इसका जो सबसे बड़ा लेकिन ये तो जानना भी जरूरी है ना पंकज जी, अभिषेक बनर्जी के लिए अगर इतनी सारी वजह जो है हर बात की, अगर मुख्य कारण की बात करें तो अभिषेक बनर्जी गुंडा था। अभिषेक बनर्जी क्या गुंडा था? चला गया जेल, खत्म हो गई बात। जहांगीर को कल नंगा घुमाया, हो गया खत्म बात। अभिषेक बनर्जी पे अंडे पड़े, खत्म हो गई बात ना। जो जैसा करता है वैसा भरता है, खत्म। मतलब इतना क्या अभिषेक बनर्जी है क्या? कल को जाके 4 सिपाही उसको लात मारते हुए निकाल कर ले जाएगा और आप डिस्कशन करते रहिए। गुंडा ही है ना। और कहिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डायमंड हार्बर मॉडल में देश के गृह मंत्री वो कह रहा है कि आ जाओ, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसका जो सबसे बड़ा ये पुष्पा पुष्पी कौन था, वो कल देख रहा था, चड्डी बनियान में घूम रहा था, हाँ, पार्टा की सड़कों पर। उसको क्यों इतना महत्व देना? अरे खत्म हो गया, फिनिश। मैं बार बार बोल रहा हूं, और मैं पिछले 4-5 दिनों से डिस्कशन बोल रहा हूं कि टीएमसी को माफ कीजिए, वो खत्म हो गई पार्टी। अब दूसरा कुछ कीजिए जो कि आगे का है, जिसमें ताकत बची हो अभी। तो टीएमसी यानी कि ये माना जाएगा मतलब टीएमसी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, बंगाल से लेकर के राष्ट्र तक। अभी आप मानेंगे ही, अब मतलब क्या चिट्ठी भी तो अब जारी हो गई, अब कैसे सबूत दे? मतलब माना जाए क्या होता है? खत्म हो गई तो हो गई, अब ऑफिशियली खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, जिस दिन सिंबल छीनेगा उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएगा फैसला, निश्चिंत रहिए, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। इस अंदरूनी कलह की वजह से ही कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो टीएमसी है अब वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। टीएमसी के तमाम जो बड़े चेहरे थे, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, सायोनी घोष तक का जो नाम है, उनके हस्ताक्षर तक अब निकलकर सामने आ गए, जिन्होंने खुले तौर पर टीएमसी का विद्रोह कर दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि ममता बनर्जी के साथ तो हम भी चल लेते। जी, एक बात बताइए कि हम लोग संजय राउत के बारे में बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया, उससे ज्यादा बड़ा जोकर है ना भरा हुआ। आपको यकीन है कि कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा मिलकर बंगाल में पार्टी खड़ा कर देंगे? दूर आपको अगर लग रहा है तो फिर ठीक है। एक भी नेता है इसके पास? एक महुआ मोइत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, और कोई बचा है क्या? बेगो भतीजा अपना, 4, और वो भी जेल में रहेगा, निश्चित रूप से जेल में रहेगा। मैं आज बोल के जा रहा हूं, अगर उसको जेल नहीं हुआ तो आप जो बोलिएगा वो ठीक है। ठीक, तो कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में पार्टी खड़ा करेगा, मैं भी यही हूं, देखता हूं। ठीक, तो देखते हैं आने वाले समय फिलहाल क्या होता है। लेकिन टीएमसी का जो पतन है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। सभी जो पार्टी के लोग हैं वो दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में कल्याण बनर्जी का भी ये जो बयान सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ममता बनर्जी मुझे बता दें, या तो मैं या फिर अभिषेक बनर्जी, क्योंकि लंबे समय से ये विद्रोह दिखता था। लेकिन अब पार्टी जब कमजोर हो रही है तो कहीं ना कहीं बेचैनी में आकर ही कल्याण बनर्जी ने भी साफ साफ मीडिया के सामने अपनी बात रख दी है। अगर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।